हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ पोल साइंस का सीयूटी का सिलेबस जो इस साल 2022 के अंदर आने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसके सिलेबस से। तो इसके अंदर हमको दो बुक्स के बारे में पहले तो आपको सबको पता ही है, एक इंडिया बुक, एक वर्ल्ड बुक। जिसके अंदर इंडिया बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड बुक का नाम है कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो इसके अंदर आपको मैं पहले ही बता दूं कि जो आपने ट्वेल्थ में 2021 2022 का बैच था उसने जो पेज पढ़ा है पोल साइंस का सिलेबस, तो याद रखें कि जो सीबीएसई ने दिया है तो वो डिडक्टेड सिलेबस है। इसके अंदर पूरा सिलेबस आएगा, तो ये याद रखना। कहीं आप कहीं चले जाओ वो करके सिलेबस, तो ये आपके लिए एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो आपको जो भी चैप्टर, जैसे पोल साइंस के 3-4 जैसे चैप्टर है जो हमने नहीं पढ़े अपने ट्वेल्थ के अंदर, तो आपको करने पड़ेंगे अभी। तो अभी एक ही महीने का टाइम है, आराम से हो जाएंगे। और जो पढ़ रखे हैं वो आराम से आप कर लेना रिवीजन। तो हम करने वाले इसके पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया बुक से स्टार्ट करने वाले हैं। इरा वन फोर्टी डोमिनेंस जो हमारा टर्म वन के अंदर आया था, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, नेचर ऑफ कांग्रेस, डोमिनेंस इन द नेशनल लेवल, अनइवन डोमिनेंस। तो ये बेसिकली सारे आपके जो टॉपिक्स है ये सारे कवर कर रहा है। तो इन टॉपिक्स में जाना, अच्छा ये टॉपिक आ रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, तो ये आपको बेसिकली सारी चीज़ करनी है। अगर आप जिसने बच्चे ने चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा। तो आपको पूरा बेसिकली पूरा चैप्टर करना है। अब नेशनल बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, तो ये बेसिकली हमारा इस बार भी आया था टर्म टू के अंदर सिलेबस। सीबीएसई ने अपना सिलेबस में दिया था ये टर्म टू के अंदर। तो इसके अंदर नेहरू अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग, लीगेसी ऑफ पार्टिसिपेशन, चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी सेटलमेंट, कश्मीर प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्निशन ऑफ नेट्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज। तो इसके अंदर आपको सारा करना है। जैसे कि कुछ कुछ चैप्टर्स के अंदर ऐसा है कि तो जैसे सेकंड थर्ड चैप्टर को थोड़ा सा मिला भी दिया है। तो आपको बेसिकली ये पूरी बुक करनी है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें करनी है। जैसे नेहरूज अप्रोच टू नेशनल बिल्डिंग, तो जैसे नेहरू की क्या अप्रोच थी। जैसे हमने 3 डी पढ़े थे, डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी और एक डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर 3 जगह हमको कहते वो करना था नेशनल बिल्डिंग के अंदर। चैप्टर 1 के अंदर ये हमने पढ़ा था। अब नेहरू की अप्रोच क्या थी नेशनल बिल्डिंग, लीगेसी ऑफ पार्टिसिपेशन, ये सारा कांग्रेस डोमिनेंस सब कुछ आपको बताना पड़ता है इसके अंदर। अब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट और कश्मीर प्रॉब्लम, जो कश्मीर प्रॉब्लम आपको एडिट मटेरियल के अंदर दे रखा है वो सब कुछ बताना है। और कश्मीर प्रॉब्लम के अंदर आपको थोड़ा सा पार्ट दे रखा है वो भी आपको पढ़ लेना है। और एडिट सिलेबस के अंदर आपको ध्यान दे, एडिट जो भी आपने वो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाला था उस पे भी, उसके अंदर से भी एक कश्मीर प्रॉब्लम को आपको उसके अंदर से ही पढ़ना है, क्योंकि बहुत छोटा दे रखा है हमारी बुक के अंदर, 1-2 लाइन। तो वो तो नहीं, हमको सिलेबस में से पढ़ना है। अब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, अब इसके अंदर 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताना है। एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड रेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फेमाइन एंड सस्पेंशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स, ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इस पॉलिटिकल फॉलोआउट। तो ये सिंस इंडिपेंडेंस से लेके आपको बताना है। इंडिपेंडेंस से जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था, 1550 ना, वो 1951 के अंदर जो आया था उससे इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर लीडर कौन था, इसके अंदर क्या क्या प्रोग्राम करे गए, ये हमारे हर चैप्टर के अंदर दे रखा है। ये टर्म 1 के अंदर आया था और ये आपको 1 मार्कर के हिसाब से करना है। तो आपको ये ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होने वाला है, ये आराम से हो जाएगा। और इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस इन नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, ये बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, ये हमारा टर्म 1 के अंदर आ चुका है, तो हमने इसकी 1 मार्कर के हिसाब से तैयारी कर रखी है। तो ये आराम से आपको हो जाना है। नेहरू फॉरेन पॉलिसी, सीनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, इंडो पैक वॉर ऑफ 1965-1967, इसके अंदर से चाइना चाइना इंडिया के रिलेशंस के बारे में बताना है। इसके अंदर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। और फिर इसके अंदर आपको बांग्लादेश के बारे में नहीं कह रखा है, पर बांग्लादेश को आपको पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे वर्ल्ड बुक के अंदर भी उसका आपने ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन नहीं, हमारा जो साउथ एशियन वाला चैप्टर था उसके अंदर हमको, शायद मैं आपको नाम ही दिखाता हूँ, अभी वो दिमाग के अंदर नहीं आ रहा। ये वाला था, ये साउथ एशिया इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा, इसके अंदर था हमारा, जिसके अंदर ये बांग्लादेश वगैरह के बारे में बता रखा था। तो अब वो आप पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर से बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मेंशन नहीं करूँगा। और इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, इंडिया फॉरेन, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर हमारे जो बुक के अंदर फर्स्ट के 3-4 पेजेस है जो शुरुआत के, वो सारे इसके अंदर आएंगे। इंट्रोडक्शन भी, बुक का इंट्रोडक्शन सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर सेटलर्स कहाँ से कहीं से दे दे। ठीक है, और ये आप अगर देखोगे ना बेसिकली, तो जैसे कुछ कुछ हेडिंग्स ही मैच हो रही है। एनसीईआरटी से देखोगे सीनो इंडिया, जैसे आप इधर देखोगे सीनो इंडिया वॉर ऑफ 1962, ये इंडिया पाक वॉर ऑफ 1965, तो दिस इज।
और अब चैलेंजेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। और जो ये हमने इस साल भी हमने ये टर्म 2 के अंदर 2022 के अंदर ही करा था हमने ये चैप्टर। तो पॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद पॉलिटिकल सिचुएशन, जिसके बाद शास्त्री आए, फिर इंदिरा आई, तो इसके अंदर सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। और नॉन कांग्रेसिज्म जैसे जो राइज हो रहा था नॉन कांग्रेसिज्म 1977 के अंदर भी आपको बताने को पड़ेगा। कांग्रेस का स्प्लिट 1969 के अंदर जब हुआ था, इन रिकंस्ट्रक्शन कांग्रेस बिटवीन 1977, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ जो इंदिरा गांधी का स्लोगन था, इसके अंदर आपको सब बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका सारा कवर हो रहा है। और बेसिकली आपको रिजल्ट वगैरह जो इलेक्शंस के थे वो भी आपको करना है, जैसे जो हमारे दे रखा है, तो वो आपको बुक का सारा करना है। और एक भी चीज़ मैं कहूँगा, अगर पर्सनली आप मेरे से पूछो तो ये आपको, अगर आप पूरा कंक्लूजन देखोगे ना चैप्टर का, ये वो लिख रखा है कि इसके अंदर ये इधर इधर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हो गया अबोलिशन ऑफ प्रीविपर्स, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, बस ये वो चीज़ छोड़नी है जैसे अबोलिशन ऑफ प्रीविपर्स। पर उसके अंदर भी एक चांसेस है, कुछ ना कुछ आप कर लेना, कुछ ना कुछ चांसेस है उसके आने के, क्योंकि वो इंदिरा गांधी से रिलेटेड था इसलिए। तो क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, सर्च फॉर कमिटेड, ये रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके अंदर आपको पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। आपको मैं सजेस्ट करूँ तो आप यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हो, बहुत सारी जगह से पढ़ सकते हो, ये आपके नोट्स वगैरह से पढ़ सकते हो। आपको एक जिस्ट लेना है इस चैप्टर को और फिर स्टार्ट कर देना है। थोड़ा सा एक बार नोट्स से आप पहले चैप्टर स्टार्ट करने से, जो भी आप नए चैप्टर कर रहे हो ना, नोट्स से आप पढ़ लेना, जिससे आपको एक ईजी हो जाए करना। तो ये चैप्टर 7, चैप्टर 8 ये हमको कहता है हमारे नए चैप्टर है, और ये रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो ये मैं आपको कहूँगा ये नोट से करना पहले, फिर आप उस पे जाना बुक के ऊपर, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी और आपको 1 मार्कर के लिए तैयारी करनी है। तो और अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए कि कहते हैं 1 मार्कर की कैसे तैयारी करते, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, कैसे आपको तैयारी करनी है 1 मार्कर की, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए मेरे को। अब क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, इसके अंदर आपको सारा ही करना है, क्योंकि ये नया चैप्टर है, इसके अंदर हम कुछ नहीं छोड़ सकते और कोई रिस्क नहीं ले सकते। रीजनल एस्पिरेशंस इसके अंदर भी पूरा करना है। अब राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, हाँ क्राइसिस ऑफ ये वाला तो हमारा चैप्टर था, है ना। सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी, जिसके अंदर सारा बताना है कि जो इंदिरा गांधी का एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो वो की थे रिलेशन कैसे थे, मतलब कि रिलेशन ये कैसे बिगड़ रहे थे। इसके अंदर आपको 3 बताना है कि जैसे केशव नंदा भारती केस, ए एन रे अपॉइंटमेंट, और जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन हमारे वो हो गए थे, इनवैलिड घोषित कर दिए गए थे। और नवनिर्माण मूवमेंट इन गुजरात एंड द बिहार मूवमेंट, गुजरात मूवमेंट और बिहार मूवमेंट के बारे में बताना है जो 1974 के बारे में है। और इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, इसके अंदर आपको सारा बताना है इमरजेंसी के बारे में, जो क्या क्या रिजल्ट हुआ, इमरजेंसी कब लगाई गई, तो इसके अंदर आपको वो इंक्लूड हो गया। रेजिस्टेंस टू इमरजेंसी, कि इमरजेंसी ने लोगों का प्रोटेस्ट कैसे करा, ये आपको सारा बताना है। 1977 इलेक्शन, जयप्रकाश मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, इसके अंदर सारे लीडर्स के बारे में है, वो आपको पढ़ना है। जो आपके लास्ट के पेजेस के अंदर लास्ट के 3-4 पेजेस के अंदर आपको दे रखा है, वो सर आपको करना है। फॉर्मेशन जनता पार्टी का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये आपको पूरा डिटेल के अंदर करना है। मतलब आप, मैं कहूँ, एक बुक के अंदर से इजी रीडिंग करते चलो, समझ के चलो, आराम से क्लियर हो जाना है। इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। और अगर आप सोचोगे मैं रटने बैठूँ, मैं बुक कहता है एक बुक खरीद लूँ एक, उसके अंदर करो, आपका नहीं होएगा। एनसीईआरटी करो बस, इतनी बुकों में मत जाओ। और अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टॉपिक वाइज, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बस पर क्या होगा, एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ो, बस वो प्रैक्टिस करिए। और चैप्टर 8 आपको पूरा करना है। अब डेमोक्रेटिक अर्जेंस एंड कोलिशन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस और पार्टिसिपेशन इन द 1990s, राइज ऑफ जेडी एंड द बीजेपी, इसके अंदर आपको पूरा बताना है कि बीजेपी और जेडी का कैसे हुआ था। और इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिशन, जैसे कोलिशन नेचर चलता आ रहा है हमारा 1979 से 2014 तक, तो इसके अंदर आपको सारा बताना है। और कि कौन कौन लीडर था, तो इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन है 1 मार्कर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी पड़ता है ये चैप्टर 1 मार्कर के लिए। तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चैप्टर 9 के अंदर तो मैं यही कहूँगा कि इन चैप्टर को, ऊपर वाले चैप्टरों के अंदर जब तक हमने चैप्टर देखे, तो इनके अंदर इतनी कोई ज़रूरत नहीं है इतना करने की, क्योंकि ये आसानी बहुत आसान चैप्टर, पर इसके अंदर आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है चैप्टर 9 के अंदर। और रिसेंट इशूज एंड चैलेंजेस, ये भी आपको पूरा करना है। राइज ऑफ ओबीसीज इन नॉर्थ इंडिया पॉलिटिक्स, जो और दलित पॉलिटिक्स इन द इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल एरिना, और चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म, अयोध्या डिस्प्यूट के बारे में बताना है। और गुजरात राइट्स,
तो ये बेसिकली ये वाला थोड़ा सा चैप्टर 10 हमारा इजी पड़ता है और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। अर्जा डिस्प्यूट है, इसके अंदर गुजरात राइट्स है, तो इसके अंदर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके अंदर इतना डाटा नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा नाइन्थ के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और अब आते हैं कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसको हम वर्ल्ड बुक के नाम से भी जाते हैं, कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अब इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स आफ्टर द सोवियत वर्ल्ड। इसके अंदर आपको वो आपको सब कुछ बताना है, जैसे कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आपको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। और एलाइड फोर्सेस ने डिफीट कर दिया था, जब एलाइड ने एक्सिस पावर्स को डिफीट कर दिया था, उसके बारे में आपको बताना है। कैसे ये पार्टी सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे राइज हुई, यूएस का कहते हैं ड्रॉप कर दिया, जो कहते हैं बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, वो सब कुछ बताना है आपको इसके अंदर। चैलेंजेस बाइपोलैरिटी, नैम के बारे में बताना है, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के बारे में बताना है। इसके अंदर आपको पूरा बेसिक चैप्टर करना है, और ये थोड़ा सा इजी चैप्टर भी पड़ता है क्योंकि हमने टर्म 1 के अंदर कर रखा है ये। डिसइंटीग्रेशन सेकेंड वर्ल्ड एंड द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी, इसके अंदर आपको सारा करना है। नहीं 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 नहीं, इसके अंदर न्यू एंटिटीज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रशिया, बल्कन स्टेट्स एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिज्म, इंडिया इन रिलेशन विद रशिया एंड अदर कम्युनिस्ट अदर पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो इसके अंदर बेसिकली इंटर रिलेशन जो आपको ये लास्ट के 3-4 पेजेस के अंदर आपको कवर हो जाना है। और इसके अंदर मैं कहूँगा इसको अंदर आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत है, और इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये छोटा भी चैप्टर थोड़ा सा, ये कोल्ड वॉर के कंपैरिजन छोटा चैप्टर है। और अगर आप ये पढ़ लोगे ना तो आपका बेसिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो 3 चैप्टर एक स्टोरी की तरह रियली आपको कोई परेशानी नहीं आनी। चाहे आपको एजर्शन रीजनिंग है, चाहे कुछ भी है, आप आराम से ट्रिक कर दोगे। और कितने क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर? 50 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर से आपको 40 करने, और 40 के 40 कर लोगे आप आराम से। अगर आपको बस एक रीड मारना है बस। 1 मार्कर के अंदर आपको एक बहुत अच्छी बात होती है, और इतना ज़्यादा याद नहीं रखना होता। हाँ, बस यही बात होती है। अब आते हैं हम तीसरे चैप्टर, यूएस डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो इसके अंदर आपको ये सारा बताना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुई थी, 9/11 का जो हमला हुआ था यूएस के अंदर, अटैक जो यूएस ने कर दिया था इराक के ऊपर, ये सब कुछ बताना है। इसके अंदर आपके जो फर्स्ट के चैप्टर 3 के फर्स्ट के 5-6 पेजेस के अंदर ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, और ये बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है। और डोमिनेंस ऑफ यूएस इन द इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी, यूएस की ये इंडियाज रिलेशन विद यूएसए, जो आपका टॉपिक दे रखा है इंडिया रिलेशन विद यूएसए, इसके अंदर वो है ये जो सीयूटी ने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख दिया है, तो इसके अंदर उसके बारे में बता रखा है। तो ये इसका आपको पूरा चैप्टर करना है, और ये इतना ज़्यादा पर्सनली क्या हूँ मेरे से, इतना ज़्यादा, ये फर्स्ट 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा मक्खन चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, ये आप करने बैठोगे अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, बहुत आसान है। अब ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर एंड पोस्ट, इसके अंदर ये सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर आपको वो नहीं पढ़ना, ये यूरोपियन यूनियन और एशियन के बारे में नहीं पढ़ना आपको, इसके अंदर बस चाइना के बारे में पढ़ना है। नहीं 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 नहीं, ये यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ना है, हमने आगे देखा नहीं। यूरोपियन यूनियन भी पढ़ना है, एशियन भी पढ़ना है, उसके अंदर छोटा छोटा दे रखा है, इतना ज़्यादा नहीं कि कब यूरोपियन कैसे यूरोपियन यूनियन वो हुआ 90 सोवियत यूनियन कब 1991 के अंदर उसका वो हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। और यूरोपियन यूनियन 1992 के अंदर कब फॉर्म हुआ, कौन से एग्रीमेंट से फॉर्म हुआ, कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, 4 कंट्रीज के नाम दे देंगे आपको, कौन सी करनी है। तो कंट्रीज बहुत आसान है, आप एक बार एक पेपर के अंदर लिखोगे आराम से हो जानी है आपकी। अब साउथ एशिया इन द कोल्ड वॉर एरा, डिमार्केशन, और इसके अंदर पाकिस्तान के बारे में बताना है। 19 जनरल अयूब खान आए, फिर उसके बाद कि उनने मतलब ले लिया, उनने कहते जनरल के वो उनने उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे कब्जा लिया बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो भी उनकी पीढ़ी आती रही, जैसे ये खान, फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक वो आ गई, उधर गवर्नमेंट आ गई, तो इसके अंदर सारा बताना है। नेपाल के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, इसके अंदर आप पाकिस्तान के अंदर पूरा करना है आपको, जो भी रिलेशन वगैरह थे। और कहते हैं बांग्लादेश के बारे में भी करना है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका का भी करना है। और बांग्लादेश में कह चुका हूँ, वो आपको करना ही करना है क्योंकि मेंशन नहीं है, पर वो हमेशा आता है। एक क्वेश्चन है वो, इसके अंदर मेंशन नहीं है पर वो आ सकता है, उसके ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस है। तो एक बार 2 पेजेस है, आराम से हो जाएगा, और आपने बहुत बार पढ़ रखा उस टॉपिक को। अब इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन द रीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस इन साउथ एशिया, जिसके अंदर आपको बताना है ये जो साउथ एशिया की लास्ट पेजेस के लास्ट के इस चैप्टर के अंदर लास्ट के थर्ड 3-4 पेजेस, लास्ट के 2 पेजेस के अंदर आपको ये लास्ट के 2 पेजेस के अंदर बता रखा है इंडिया रिलेशन विद इट्स नेबर,
और इंडिया रिलेशन विद इट्स नेबर्स के अंदर आपके इंडिया के रिलेशन नेपाल के साथ कैसे है, बांग्लादेश के साथ कैसे है, मालदीव्स के साथ कैसे है, पाकिस्तान के साथ कैसे है। तो इसके अंदर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी एग्रीमेंट किसके साथ साइन हुई, एग्रीमेंट का नाम दे देंगे और ये किसके बीच में साइन हुई। तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन इसके आंसर आने के ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इसके अंदर से। अब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। तो ये हमने चैप्टर नहीं करा था अपने उसके अंदर, सिलेबस के अंदर, 12th के अंदर नहीं करा था। तो इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया नोट से पढ़ लो या एक यूट्यूब वीडियो देख लो पहले, फिर उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करना। तो आपको पूरा ही करना है। सिक्योरिटी चैप्टर 6 भी, चैप्टर 7 भी, चैप्टर 8 भी, एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज, और फिर आता है ग्लोबलाइजेशन। जो मैं क्या हूँ तो एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही ज्यादा, अगर इजीएस्ट चैप्टर आप मेरे से पूछोगे ना कि सर इजीएस्ट चैप्टर कौन सा है, तो ये चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा एक सब्जेक्टिव पर्पज से भी बहुत ईजी है और वैसे भी बहुत ईजी है। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, इसके अंदर कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, पॉजिटिव क्या थे, नेगेटिव क्या थे, ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट होते हैं, वो आपको वो आ सकते हैं। और डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो डिबेट्स हुई थी वर्ल्ड फोरम के अंदर, वर्ल्ड सोशल फोरम ऐसा ही नाम था, अभी दिमाग के अंदर नहीं आ रहा। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स क्या क्या हुई थी इंडिया के अंदर, इंडिया एज एन एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडिया का रिलेशन, मतलब इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन कब तक चलता है, इंडिया का और ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या रिलेशन है इसके अंदर, वो बुक के अंदर दे रखा है, वो आपको पढ़ना है। और एरिना ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्ट्रगल अगेंस्ट डेटा, तो इसके अंदर ये सारा आपको करना है। तो बस यही